हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज मैं इग्नू MCQ07 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि MCOM सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस को क्लब किया है, आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यूनिट वन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवैल्यूएट द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछ रहा है, उसके गोल्स पूछ रहा है। और हाउ डज द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल एंड चैलेंजेस फेस बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन इंडिया, क्या रोल उनके होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स के, ऑल्सो क्या वो चैलेंजेस फेस करते हैं इंडिया में, तो वो आपको डिस्कस करना है। थर्ड है एक्सप्लेन द बेसिक फाइनेंस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके बेसिक फाइनेंस फंक्शंस आपको डिस्कस करने हैं। हाउ इज द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अ बेटर क्राइटेरियन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओवरऑल आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना। ऑल्सो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बेटर क्राइटेरिया क्यों है देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये बताना है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। यूनिट वन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। वैसे भी यूनिट वन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यूनिट वन से आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से देख लेने हैं। नाउ यूनिट टू, एक्सप्लेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट देयर इन। सेकेंड है व्हाट इज मेंट बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट आपको बताना है क्या होता है। हाउ आर द प्रेजेंट वैल्यूज एंड फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पहले आपको दोनों की डेफिनेशन बता देनी है, उसके बाद आपको डिफरेंस बता देना है और दोनों कैसे कैलकुलेट होता है और वो भी एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना। तो इतना आपको प्रिपेयर करना ही करना है यूनिट टू से। नाउ यूनिट थ्री क्या है, explain the concept of valuation of securities, why is the valuation concept relevant for financial decisions making purposes। बोल रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है, क्या किस चीज़ का कॉन्सेप्ट बताना है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट बताना है। ऑल्सो वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, ठीक है, ये आपको बताना है। सेकंड क्या, एक्सप्लेन द अप्रोचेस दैट आर यूज इन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको अप्रोचेस बताना है जो कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स में यूज होते हैं। ये हो गया यूनिट थ्री की बात। यूनिट फोर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या निकल। यूनिट फोर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लेंदी भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप अच्छे से हर टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी आप नज़र घुमा लेना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, what are the statistical techniques available to measure return, ठीक है। what is capital asset pricing model, explain its assumptions and implications, assumptions और implications भी बताना है किसका, capital asset pricing model का। what is arbitrage, explain arbitrage pricing theory and exemptions of this theory। फोर्थ है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना। ऑल्सो आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क विथ एग्जाम्पल। वैसे भी देखिए, आप किसी भी चीज़ का डिफरेंस पढ़ रहे हो, आप उसको एग्जाम्पल्स उसके लिए आप प्रिपेयर कर लो, पूछे चाहे ना पूछे, आप एग्जाम्पल्स डालते हो तो इंप्रेशन अच्छे पड़ते हैं और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो यूनिट फोर से कुछ फोर मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यूनिट 5 से देख लें। तो पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ अ फर्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है, ऑल्सो आपको सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस बताना है किसमें, फाइनेंशियल डिसीजंस का जो कि फर्म में लिए जाते हैं, ऑल्सो कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थर्ड है हाउ इज द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल असरटेन, गिव एग्जाम्पल। पहले आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कैसे असरटेन किया जाता है विथ एग्जाम्पल। नाउ यूनिट 6 देख लेते हैं। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग के बारे में बताना, ऑल्सो आप क्या वो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में, वो तैयार करके जाना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय DCP टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। देखिए, आप कुछ भी तैयार कर रहे हो, आप उसके बारे में एग्जाम्पल्स जरूर लिखना, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो आपको एग्जाम्पल्स तो तैयार करने ही करने हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम। इसमें कई क्वेश्चन बन गए। देखिए, पहले आपको पे बैक पीरियड मेथड पढ़ना है कि होता क्या है। डिस्पाइट दिस वीकनेसेस बोला है कि वो एक बहुत पॉपुलर मेथड हुआ, ठीक है, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। पहले उसकी देखिए आपको वीकनेसेस भी बतानी होंगी, फिर वो एक पॉपुलर मेथड हुआ, क्यों वो पॉपुलर है वो बता दीजिए, फिर उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई क्वेश्चंस ऑलरेडी निकल के आ जाते हैं।
नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 6 इज व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से देख के जाइएगा। ARR क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नाउ यूनिट 7 की हम लोग बात करें, व्हाट इज कैपिटल राशनिंग, एग्जाम्पल एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल्स। कैपिटल राशनिंग क्या होती है और उसको एग्जाम्पल से बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ यूनिट 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विच इज बेटर एंड वाई। एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बीच का डिफरेंस बताना है और दोनों में से कौन सा बेटर है वो बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, डिस्कस द रेगुलेशंस ऑफ सेबी ऑन वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया। वेंचर कैपिटल होता क्या है वो बताना, और रेगुलेशन का क्या, सेबी का क्या रेगुलेशन है, कैसे वो रेगुलेट करता है वेंचर कैपिटल को, वेंचर कैपिटल के फंड्स को इंडिया में, वो बताना है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्सेज क्या क्या है, डिफरेंट सोर्सेज क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, वो बताना है। एंड स्टेट विच वन यू कंसिडर द बेस्ट इन वाई। और आपको क्या लगता है कि उन सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो कि आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉन्ग टर्म फाइनेंस बताया उनमें से सबसे बेस्ट क्या है और क्यों है वो बताना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 8 इज व्हाई इज डेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग फर्म, डिस्कस बाय गिविंग एग्जांपल्स। डेट जो होता है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है फाइनेंस का फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग फर्म, ठीक है, ऐसा क्यों है वो आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। नाउ यूनिट 9 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी थोड़ा सा लेंदी आप कह सकते हैं है ये जो यूनिट है, लेकिन इसके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मैंने कुछ तो क्लब किए, बाकी आप देख लीजिएगा। आप अगर इतना भी पढ़ के जाते हैं तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे, तो आप इतना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक नज़र डाल लीजिएगा ताकि आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाए। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेकिंग अ कंपनी एलिजिबल फॉर बीइंग लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए उसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है वो आपको बताना है इसमें। नाउ शॉर्ट नोट्स आप देख लीजिएगा, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए सारे टॉपिक पे आप नज़र डाल लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज लीज। लीज क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हायर परचेज, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ द सेम। आपको लीज के बारे में पढ़ना है और वो कैसे डिफरेंट है हायर परचेज से, इसका मतलब आपको डिफरेंस पे पढ़ना है हायर परचेज और लीज के बीच का। ऑल्सो आपको क्या पढ़ना है, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग आपको पढ़ना है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज, और लीज का डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ना है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये आपको पढ़ना है। नाउ मूविंग अहेड टू यूनिट 11, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। नाउ शॉर्ट नोट्स आप देख लीजिएगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस वर्सेस प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फाइनेंस। ये दोनों शॉर्ट नोट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ना यूनिट 12 देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर बॉन्ड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड द एडवांटेजेस। बॉन्ड्स क्या होता है वो बताना, और कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं वो बताना, और उनके एडवांटेजेस बताना है। नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन एंड यूजेस, उसके फंक्शंस और यूजेस बताने हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, कितने टाइप्स के फंड्स होते हैं, वेरियस सोर्सेज जो फंड्स है उनके बारे में बताना है। फॉर फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस, इंटरनेशनल ऑपरेशंस को जो फंड्स जो सोर्सेज है फंड्स के, वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज जो है फंड्स फॉर फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन, वो आपको बताने हैं, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। और सारे एक मतलब सारे सोर्सेज बता के किसी एक को आपको फुल्ली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नाउ मूविंग है टू यूनिट 13। यूनिट 13 में पूछा व्हाट इज लेवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, हाउ आर दे कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन द प्लानिंग ऑफ अ फर्म। आपको बताना है लेवरेज क्या होता है, बेसिक मीनिंग लेवरेज की बतानी है, देन फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड और ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर ये सब कैलकुलेट कैसे होते हैं, यानी कि आपको एक एक के बारे में बताना है, ये कैलकुलेट होते कैसे हैं, ऑल्सो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है फर्म के प्लानिंग में, ये आपको बताना है। ना यूनिट 14 बता दूं, 14 में क्या है, व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग एनओआई आपको पढ़ना है, व्हाट आर इट्स अजम्पशंस पढ़ना है, और इम्प्लीकेशंस पढ़ना है, यानी कि अजम्पशंस बताने और ये इम्प्लाई, यानी कि जब इसे ऑपरेट किया जाता है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, आपको ये बताना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बताने हैं जो कि
प्लान करने में हेल्प करती है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी फर्म की, वो आपको बताना है ना। एक्सप्लेन ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी पूछ सकता है। तो यूनिट 14 से आपके ये क्वेश्चंस निकल के आते हैं ना। यूनिट 15 की बात की जाए, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर बायबैक? शेयर बायबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग में या कैसे भी अक्सर देखा गया पूछा जाता है। तो शेयर बायबैक का पे आप एक नज़र डाल लीजिएगा, शेयर बायबैक होता है क्या, उसे एक्सप्लेन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। आपको डिटर्मिनेंट्स बताना है कि कैसे कैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो डिस्कस किया जाता है या रखा जाता है। स्टेट एमएम प्रपोजिशन 1 एंड एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस। आपको एमएम प्रपोजिशन 1 को स्टेट करना है और उसे एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो यूनिट 15 से निकलता है, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? व्हाई डू फर्म्स पे डिविडेंड? और डिविडेंड फर्म्स क्यों पे करती है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म। वो सारे फैक्टर्स बने हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है डिविडेंड पॉलिसी किसी भी फर्म की। तो ये यूनिट 15 से क्वेश्चंस है। नाउ क्वेश्चन यूनिट 16 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? ये कैसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल और उसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब अगर शॉर्ट नोट्स की बात की जाए तो आप ट्रेड क्रेडिट देख लीजिएगा, इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट्स देख लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन यूनिट 17 से देख लिया जाए, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कैश फॉरकास्टिंग? कैश फॉरकास्टिंग क्या होती है एंड हाउ डज इट हेल्प इन इंप्रूविंग कैश मैनेजमेंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कैश मैनेजमेंट? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज अ फर्म विल चूज टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश। यानी कि देखिए, आपको कैश मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। कैश फॉरकास्टिंग क्या है, कैश मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैश मैनेजमेंट के, ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज पढ़ना है आपको, ठीक है। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सिक्योरिटीज पढ़ना है, तो कैश के बारे में आपको ये सब कुछ पढ़ना है। ऑल्सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कैश बजट भी बोल दिया है, कैश बजट भी पढ़ना है। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? यानी कि इसमें कैश फॉरकास्टिंग, कैश मैनेजमेंट, कैश बजट पढ़ना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लाइक एडवांटेजेस पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 यूनिट 18 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, हाउ इट इज डिटरमाइंड, इसे कैसे निकाला जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट? सेफ्टी स्टॉक का क्या रोल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताइए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये क्यों किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट? सिमिलैरिटीज बिटवीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट जो कि हमने यूनिट 17 में देखा, बोल रहा है कि अब कैश मैनेजमेंट जो कि आपने पढ़ा, कैश मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। यानी कि आपको कैश मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। उसकी सिमिलैरिटीज भी पूछ सकता है और अलग अलग भी पूछ सकता है। ऑल्सो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, किसके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के और कैश मैनेजमेंट के। तो इन दोनों में से कोई एक आने के भी चांस है या फिर सिमिलैरिटीज भी पूछ सकते हैं, यानी कि ये दोनों ही यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसे EOQ बोलते हैं। नाउ टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। नाउ हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट 19 जो कि है व्हाट इज फैक्टरिंग एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। फैक्टरिंग और उसके फंक्शंस पढ़ने हैं। व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्रेडिट पॉलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, एलिमेंट्स पढ़ने किसके, क्रेडिट पॉलिसी के। व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। सिक्योरिटाइजेशन क्या है और फंक्शंस क्या होंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल के, ये पढ़ना है। ऑल्सो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, देखिए मुझे कोई कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, मैं अपने से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो वीडियोस पहले अपलोड कर दूंगी। इससे मुझे भी असिस्ट हो जाएगा और आपको भी हेल्प मिल जाएगी आपके नोट्स प्रिपेयर करने में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।